हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज टेस्ट सीरीज में स्वागत है। मैं जैन धर्म से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में इतने कारगर हो गए कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है जैन धर्म के विषय में। तो पहला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? पहला है ऑप्शन वाराणसी से, कौशाम्बी से, गिरिब्रज से या चंपा से। आप बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी से। जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका जो चिन्ह होता है, इनका चिन्ह था सर्प था। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमी या संभव? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा नाथ मुनि। देखिए, नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, ठीक है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर में, सांची में, पावापुरी या समस्तीपुर में? बताइए इसका आंसर। आपने मन में सोच लिया होगा। तो इसका कहाँ जन्म हुआ था? इनकी जन्म हुई थी पावापुरी में, ठीक है। जो इनका 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित वहाँ एक पावापुरी स्थान है जहाँ इनका जन्म हुआ, सॉरी मृत्यु हुई थी। पावापुरी नामक स्थान जो है महावीर ने शरीर त्याग दिया था, ठीक है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, इनमें से कौन सा शब्द जो तीर्थंकर से संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताइए कौन से होंगे? बौद्ध, ईसाई, हिंदू या जैन? ऑफ कोर्स हम लोग जैन पढ़ रहे हैं तो ये अभी जैन ही होगा, ठीक है। देखिए, दो तीर्थंकर जो शब्द है ना, जैन धर्म से संबंधित है। इनमें कुल 24 तीर्थंकर हुए जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव तथा अंतिम थे कौन? महावीर स्वामी, ठीक है। चलिए आगे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जब ये पूर्ण ज्ञान मिल जाता है और वो अपने ज्ञान को पूरा धारण कर लेते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जिन कहा जाता है या रत्न कहा जाता है, कैवल्य या निर्वाण? तो आप सभी का ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला ही होगा। तो इन चारों ऑप्शन में इन्हें कैवल्य कहा जाता है। देखिए, जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या तथा साधना के पश्चात इस जाम्भी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो उन्हीं कैवल्य कहा गया। इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये भी जैन धर्म से आता है। ये सब मेंस लेवल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अब एग्ज़ाम ऐसा हो गया है कि अब सब कोई वो क्वेश्चन से गुजर चुका है, अब नए नए क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बताइए, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने? तो बताइए। तो इन चारों में से ऑप्शन हो जाएगा ये जैन धर्म में, ठीक है। जैन धर्म में 5 महाव्रत की चर्चा हुई है। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तय और परिग्रह की व्यवस्था इसमें की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवस्थित हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए महाव्रतों पूर्णतः पालन करना संभव नहीं था उस टाइम। इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है कि ये अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तय और परिग्रह का
पालन करता है आदमी, ठीक है, जो जैन धर्म में अंकित हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? कौन सा धर्म? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? तो हम लोग भी ये बताइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा। जब ये एक साथ आप क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जो जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, ठीक है, आप याद रखिएगा, जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, इनमें किसी समय प्रलय नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? बताइए, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली में या पावा में या वल्लभी में या पाटलिपुत्र में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका कहाँ हुआ था? इनका पाटलिपुत्र में हुआ था। अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगमन पाटलिपुत्र में हुआ था। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके बारे में थोड़ा अच्छा से बताता हूँ। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, जो उस टाइम शासन काल हुआ था, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिनमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्रित करने के लिए चौथा जो शताब्दी था ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, जिनमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन चलते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? देखिए ये सबसे ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सबको पता ही होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो महावीर कौन था? ये जमाली था। अब इनके बारे में देखिए बताते हैं क्या है। भगवान महावीर का जन्म जो था क्षत्रिय समाज सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था तथा, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनका प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुई थी, जो प्रियदर्शनी हम लोग पढ़ते हैं। उनकी पुत्री का विवाह एक जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक थे। कौन से संपादक थे? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक कौन थे? अस्तुलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य या देवदत्त क्षमासमण? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये थे अस्तुलभद्र थे, ठीक है। जब मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण पड़ा था, वहाँ पर भीषण मतलब कि क्या कह सकते हैं, दुर्भिक्ष पड़ा था, वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए, ठीक है। जो मतलब कि जब वहाँ कुछ अकाल पड़ गया तो जो भद्रबाहु थे अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण की ओर चले गए। जैन संघ का यह दक्षिण मैसूर में पड़ता है। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आया, मतलब कि वो फिर लौट आया था। किंतु जैन संघों ने इनको नियमों को लेकर भद्रबाहु और अस्तुलबाहु के बीच मतभेद हो गया। अस्तुलभद्र जो थे अकाल के समय मगध में ही रहे थे और उनके यहाँ ही भी उनके जो समर्थक थे वो भी वहीं थे साथ में, लेकिन भद्रबाहु के चले गए थे कहाँ? दक्षिण की ओर चले गए थे, ठीक है। उन्होंने और जो अस्तुलभद्र थे उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किया, किंतु भद्रबाहु ने निवस्त्र होकर ही निवस्त्र बिना कपड़े पहने हुए ही उन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण किया। इस प्रकार जैन संघ में दो संप्रदाय विकसित हुआ। कौन कौन सा? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन धर्म कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा तो आपने तो कमेंट में प्लीज़ इसका मैसेज कीजिएगा। इनके ये 14 पूर्व, ठीक है। तो इसका क्या कहानी है? देखिए 14 पूर्व जो था प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम जो थे नंद राजा के समय संभुत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के समय जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। मैंने 14 पूर्व में ही इन्हें जैन जाना गया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्धमगधी, पाली, संस्कृत या प्राकृत? बताइए कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है अर्ध मगधी में। ठीक है, प्राय सभी प्रारंभिक धर्म जैन सहित प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में ही लिखा गया है। इसके 12 अंग अर्धमगधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए हैं। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। ठीक है, चलिए चलते हैं 13 क्वेश्चन। जैन धर्म का आधार बिंदु है, इसमें से कौन सा आधार बिंदु है? कर्म, क्या कर्म को मानते थे, अहिंसा को या निष्ठा को या विराग को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इन लोग अहिंसा को मानते थे। ठीक है, तो अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महावस्त्र की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन चलते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सॉरी शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का? यापनीय किसका था संप्रदाय? ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं बौद्ध जैन धर्म, तो ये क्या हो जाएगा? ये जैन धर्म का संप्रदाय था। अब देखिए बताते हैं ये यापनीय क्या है। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई है, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं 15 क्वेश्चन में। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? देखिए ये सब ऐसे जो क्वेश्चन हैं जो आपने जब डिटेल पढ़ेगा तभी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकलेगा। तो आप सबको जानता है कि उनके माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, कब मरे, कैसे मरे, सबको पता है। बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जरूर करके जाना चाहिए, एग्जाम में आने की संभावना बहुत चांस ज़्यादा रहती है। तो बताइए श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने या तेजपाल ने? तो इन्हें किसने किया था? इसने चामुंड राय ने करवाया था। ठीक है, चलिए तो आइए 60 क्वेश्चन चलते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए, बुद्ध के लिए, महावीर के लिए या नटराज के लिए? बताइए। ये की जाती है बाहुबली के लिए। देखिए क्या इसका बात है। जो महामस्तकाभिषेक जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, वो एक उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता था। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 ऊंची मूर्ति स्थापित हैं, जिन्होंने 2006 में इनका महामस्तकाभिषेक हुआ था। ठीक है, जो अब 2018 में होगा, हर 12 वर्ष के अंतराल पर होती है। ठीक है, चलिए 16-17 क्वेश्चन होता है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में हुआ? किनको रखने के लिए, किनको इनका गुफाओं का प्रयोग किसके लिए प्रयोग होता है? आजीविकों के लिए प्रयोग होता था या थारुओं के लिए, तांत्रिकों ने या जैनों ने? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आजीविकों ने। ठीक है, देखिए इसका क्या बात है। जो मौर्य युग था, तो मौर्य युग में पर्वत को गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने का कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहाँ पर है? क्या सारनाथ में है, कौशाम्बी में है, कुशीनगर या देवीपट्टनम में है? तो ये कहाँ पर है? ये कौशाम्बी में है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। हमको पता है आपको कुछ मतलब कि अब नए नए क्वेश्चन देख रहे हैं तो थोड़ा हवड़ा जा रहे होंगे, बट कुछ नहीं, अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा दिमाग में रहेगा। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित है कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल की कौशाम्बी था। वैदिक और जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा
कि हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई गई थी। जैन धर्म के अनुसार जो कुशाम्ब नामक वृक्ष था, अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। चलिए क्वेश्चन 19 में चलते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? बताइए, क्या जैनियों ने किया था, अजीकों ने, बौद्धों ने या मीमांसकों ने? तो इन्हें किसने किया था? अजीकों ने किया था। ठीक है, चलिए आइए 20 क्वेश्चन देखते हैं। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, कौन सा संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है? क्या जैन संप्रदाय या आजीवक, चावार्क या बौद्ध? ये कौन थे? ये आजीवक संप्रदाय थे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको मैं कुछ आपको बता देता हूँ जो बहुत ही एग्जाम में आने की चांसेस होता है। आपको अब प्रथम नहीं पूछता है, नहीं 24 से पूछता, अब पूछता है बीच का, द्वितीय कौन थे, तृतीय कौन थे, चतुर्थ कौन थे। देखिए प्रथम थे जो प्रतीक जो चिन्ह है इनका ना, जैसे इसमें भी मिल जाएगा, जैसे ऋषभ देव के थे बैल, अजितनाथ के था हाथी का प्रतीक चिन्ह था, संभवनाथ के अश्व का, पद्म प्रभु का कमल का। समझ रहे ना, ये आपको देख कर जाना है, ये आपको कहीं कॉपी में लिख लेना है, नहीं तो मैं आपको PDF इसका मैं दे दूंगा। ठीक है, और ये देखिए ये किन्होंने रचना की, कल्प सूत्र की रचना किए थे? भद्रबाहु ने, परिशिष्ट पर्वन के हेमचंद्र ने, श्यायवाद मंजरी का मलिसेन ने, द्रव्य संग्रह का नेमिचंद ने, न्यायावतार का सिद्ध दिवाकर ने, तथा उसका उसमें स्वामी ने, और न्याय दीपिका का धर्मभूषण ने। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, आप इन्हें ज़रूर देख कर जाइए। इसमें से क्वेश्चन जैन धर्म से बहुत ही आने की संभावना है। देखिए जो मैंने ये क्वेश्चन करवाया है ये काफ़ी है आपके लिए, बाकी आपको वो सब पता ही है। ठीक है, अगर मेरा बताया हुआ कुछ आपको हल्का सा ज्ञान हुआ है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन दबाइएगा। हो सके तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।